आपका जिक्र कुरान मजीद में 2 जगह पर है। पारा 7 सूरह अनाम रुकू 10, पारा 23 सूरत साफ़ात रुकू 4। इब्न कसीर में बरिवायत हज़रत वहब रज़ी अल्लाहु अन्हु आपका सिलसिला नसब इस तरह बयान करते हैं। इलियास बिन नसी बिन फिनहास बिन ईदास बिन हारून अलैहिस्सलाम बिन इमरान। ये कहानी है इलियास बिन नसी बिन फनहास की, हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से, कुरान मजीद में जिनका जिक्र 2 मरतबा आया। आप हज़रत हिस्कील के बाद बनी इसराइल में मबूस हुए। मारिफुल कुरान में है कि तारीख़ी और इसराइली रिवायात इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि आप हज़रत हिस्कील के बाद और हज़रत अली असा से पहले बनी इसराइल की तरफ मबूस हुए थे। आप उर्दुन के इलाके जलाद में पैदा हुए थे। उस वक्त इसराइल के मुल्क में जो बादशाह हुक्मरान था उसका नाम बाइबल में अखी आब और अरबी तवारीख़ व तफासीर में अहिब या अखब मज़कूर है। उसकी बीवी ईज़बल बाल नामी एक बुत की परस्तार थी। तफसीर कशफुर रहमान में है कि ये 20 गज़ लंबा बुत था, इसके 4 मुंह थे। हाकिम की बीवी ने बनी इसराइल में बाल के नाम पर एक बड़ी कुर्बानगाह तामीर करके बनी इसराइल को बुत परस्ती के रास्ता पर लगा दिया। ए बादशाह, मलका इज़बल ने बाल का ये अजीम बुत नस्ब कर दिया है। बनी इसराइल अब इसी की पूजा कर रहे हैं। बैल ही हमारा हकीकी माबूद है। जो कोई इससे मुंह मोड़ेगा उसकी गर्दन उड़ जाएगी। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि वो उस खित्ते में जाकर तौहीद की तालीम दें और इसराइलियों को बुत परस्ती से रोकें। क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? तुम बैल को पूजते हो और छोड़ बैठे हो उस रब को जो सबसे बेहतर पैदा करने वाला है। दूसरे अंबिया की तरह हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को भी अपनी कौम के साथ शदीद कशमकश से दोचार होना पड़ा। ऐ इलियास, तू हमारे बाप दादा के देवताओं को बुरा भला कहता है, तेरी बात कोई नहीं मानेगा। कुरान मजीद ने सिर्फ इतनी बात बनाई है जो इबरत व मौइज़त हासिल करने के लिए ज़रूरी थी कि उनकी कौम ने उनको झुटलाया और चंद मुखलिस बंदों के सिवा किसी ने हज़रत इलियास की बात ना मानी, जैसा कि इरशाद है। बेशक इलियास भी पैगंबरों में से था। जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? कहा, तुम बाल नामी बुत को पूजते हो और उसको छोड़ बैठे हो जो सबसे बेहतर पैदा करने वाला है। वो माबूद तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का भी परवरदिगार है। बस उन्होंने उसकी तकजीब की। यकीनन वो गिरफ्तार करके हाजिर किए जाएंगे, मगर हाँ, जो अल्लाह के चीदा बरगुज़ीदा बंदे थे। और हमने पीछे आने वालों को इलियास के लिए ये बात रहने दी कि इलियास हमारे ईमानदार बंदों में से था। बाज़ मुफस्सिरीन ने यहाँ इस कशमकश के मुफस्सल हालात बयान किए हैं। मुरव्विजा तफासीर में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का सबसे बेहतर तज़किरा तफसीर मज़हरी में अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से किया है। इसमें जो वाक़यात मज़कूर हैं तकरीबन वो तमाम तर बाइबल से माखूज़ हैं और दूसरी तफसीरों में भी इन वाक़यात के बाज़ अज्जा हज़रत वहब बिन मुनब्बह और काबुल अहबार वग़ैरह के हवाले से बयान हुए हैं। इन तमाम रिवायात से खुलासे के तौर पर जो कदर मुश्तरक निकलती है वो ये कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने इसराइल के बादशाह अखी आब और उसकी रियाया को बाल नामी बुत की परस्तिश से रोक कर तौहीद की दावत दी, मगर 1-2 हक पसंद अफराद के सिवा किसी ने आपकी बात ना मानी, बल्कि आपको तरह तरह से परेशान करने की कोशिश की। यहाँ तक कि अखी आब और उसकी बीवी ईज़बल ने आपको शहीद करने के मंसूबे बनाए। इलियास जिंदा नहीं बचेगा, उसे ढूंढो और कत्ल करो। आपने एक उफ्तादा गार में पनाह ली और अरसाए दराज तक वहीं मुकीम रहे। इसके बाद आपने दुआ फरमाई कि इसराइली लोग कहत साली का शिकार हो जाएं, ताकि आप उनकी कहत साली को दूर करने के लिए मौजज़ात दिखाएं तो शायद वो ईमान ले आएं। चुनाचे उन्हें शदीद कहत साली में मुब्तला कर दिया गया। मारिफुल कुरान में है कि इसके बाद हज़रत इलियास अल्लाह ताला के हुक्म से अखी आब से मिले और उससे कहा कि यह अजाब अल्लाह की नाफरमानी की वजह से है। अगर तुम अब भी बाज आ जाओ तो ये अजाब दूर हो सकता है। मेरी सच्चाई के इम्तिहान का भी ये एक बेहतरीन मौका है। तुम कहते हो कि इसराइल में तुम्हारे माबूद बाल के 450 नबी हैं। तुम एक दिन सबको मेरे सामने जमा कर लो, वो बाल के नाम पर कुर्बानी पेश करेंगे और मैं अल्लाह के नाम पर कुर्बानी पेश करूंगा, जिसकी कुर्बानी को आसमानी आग खाकर भस्म कर दे, उसका दीन सच्चा होगा। इस तजवीज़ को सबने बाखुशी मान लिया। चुनाचे कोहे करमल के मकाम पर यह इज्तिमा हुआ। बाल के झूठे नबियों ने अपनी कुर्बानी पेश की और सुबह से दोपहर तक बाल से इल्तिजाएं करते रहे, मगर कोई जवाब ना आया। बाल के नबियों, तुम सुबह सुबह से दोपहर तक चलाते रहे, शायद माबूद सोया हो। इसके बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी पेश की। इस पर आसमान से आग नाजिल हुई और उसने उस कुर्बानी को भस्म कर दिया। ये देखकर बहुत से लोग सजदे में गिर गए और उन पर हक वाज़े हो गया। अल्लाह ही सबसे बड़ा है, इलियास का रब ही सच्चा है।
लेकिन बाल के झूठे नबी अब भी न माने, इसलिए हजरत इलियास ने उनको वादिये फीशून में कत्ल करा दिया। इस वाकये के बाद मूसलाधार बारिश हुई और वो खित्ता पानी से निहाल हो गया। तुमने अल्लाह की जमीन में फिसाद फैलाया, अब इस जुर्म की सजा यही है। लेकिन अखीयाब की बीवी ईजबल की आंख अब भी न खुली और आप पर ईमान लाने की बजाय आपकी दुश्मन हो गई और आपको कत्ल कराने की तैयारियां शुरू कर दी। इलियास जिंदा नहीं बचेगा, उसे ढूंढो और कत्ल करो। ये सुनकर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम सामरिया शहर से रूपोश हो गए और कुछ अरसा बाद ही इसराइल के दूसरे मुल्क यहूदिया में तबलीग करनी शुरू कर दी, क्योंकि रफ्ता रफ्ता बाल परस्ती वहां भी फैल चुकी थी। वहां के बादशाह बहबूद आम ने भी आपकी बात न सुनी, यहां तक कि वो हजरत इलियास की पेशीन गोई के मुताबिक तबाह बर्बाद हुआ। चंद साल बाद आप दोबारा इसराइल में तशरीफ लाए और दोबारा अखी आब और उसके बेटे को राह रास्त पर लाने की कोशिश की, मगर वो बदस्तूर अपनी सरकशी पर कायम रहे, यहां तक कि उन्हें बैरूनी हमलों और मोहलिक बीमारियों का शिकार बना दिया गया। मारिफुल कुरान इब्ने कसीर में है कि शैतान बाल बुत में बैठ गया था और उसके नबी बाहर बात करते तो शैतान अंदर से जवाब देता कि तुम्हारा खुदा ये कहता है, ऐ मेरे नबियों, मैं बाल हूं, बादशाह आखियाब को बता दो। फिर बादशाह और ताबईन उसके मुवाफिक अमल करते। बनी इसराइल जो हजरत यूशा बिन नून के ज़माने के वहाँ उस शहर में रहते थे, वो भी उस बुत के पुजारी थे। तो हजरत इलियास एक पहाड़ी में 7 साल तक छुपे रहे और सिवाय घास वगैरह के कुछ खाने को न था। बादशाह ने बड़ी तलाश की, लेकिन किसी तरह भी इलियास अलैहिस्सलाम न मिले। फिर बादशाह का बेटा सख्त बीमार हो गया, तमाम मुआलिज आजिज रह गए। लाल बुत की भी बड़ी परस्तिश की, लेकिन कुछ न बना। लाल के नबियों ने कहा कि तेरे से बाल बुत नाराज हो गया है, क्योंकि तूने हजरत इलियास को कत्ल नहीं किया। फिर बादशाह ने 400 आदमी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की तलाश में भेजे। हर जगह हर पहाड़ी के गार में आवाज देते और कहते कि इलियास सामने आ, हम ईमान ले आए हैं। और बादशाह भी ईमान लाता है। ऐ इलियास, सामने आ जा, हम ईमान ले आए हैं। बादशाह भी ईमान लाता है, सामने आ जा। इलियास अलैहिस्सलाम ने जाहिर होना चाहा, लेकिन खुदा ताला ने रोक दिया कि ये मुनाफिकाना चाल है। तब इलियास अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या अल्लाह, अगर ये लोग सच्चे हैं तो मुझे इन पर जाहिर कर, और अगर झूठे हैं तो इन पर आग बरसा दे। या अल्लाह, ये मुनाफिकाना चाल है, उनके दिलों में अभी तक बाल ही बसा है। चुनाचे आसमान की तरफ से आग आई, वो सब जल गए। जब बादशाह को यह खबर मिली तो 50 आदमी और भी भेजे, उनके साथ भी यही मामला हुआ। फिर बादशाह सख्त मलूल हुआ, लेकिन बेटे की सख्त बीमारी की वजह से न जा सका। जा, लेकिन सच्चे दिल से जा। अगर इलियास ना माने तो हम सब हलाक हो जाएंगे। आखिर बादशाह ने एक मोमिन आदमी को बड़ा जर्रार लश्कर देकर भेजा। उस मोमिन ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को आवाज दी तो इलियास अलैहिस्सलाम उसके साथ शहर में आए। या नबी अल्लाह, मैं सच्चे दिल से आया हूँ, मेरे साथ कोई चाल नहीं है। शहजादा मर रहा है, लोग तबाह हो रहे हैं। लेकिन उस वक्त बादशाह का बेटा शदीद बीमारी की वजह से हलाक हो गया। बादशाह उसी गम में था कि इलियास अलैहिस्सलाम फिर चले गए। बादशाह ने लश्कर के कमांडर से दरियाफ्त किया तो उस मोमिन ने कहा कि मैं भी आपके लड़के के गम में मुब्तला था, मुझे पता नहीं कि कहाँ गया। बड़ी मुसीबतें गुजारने के बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम एक औरत के घर रहे। उसका जवान बेटा बीमार था। इलियास अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वो ठीक हो गया। वो हजरत अली असा अलैहिस्सलाम थे जो आपके बाद नबी हुए थे, और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपने लिए दुआ की। फिर वो नूरानी घोड़े पर सवार होकर उड़ गए। मुहर्रिखीन और मुफस्सिरीन के नज़दीक ये मसला भी ज़ेरे बहस आया है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या वफ़ात पा चुके हैं। तफसीर मज़हरी में अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जो तवील रिवायत बयान की गई है, इसमें यह भी मज़कूर है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को आतशी घोड़े पर सवार करके आसमान की तरफ उठा लिया गया था, और हज़रत ईसा की तरह ये भी जिंदा है। इब्ने कसीर में है कि जब कुफ़ार अपने वादे से फिर गए और अपने कुफ्र पर अड़ गए तो आपने ये हालत देखकर अल्लाह से दुआ की कि इन्हें अपनी तरफ ले ले। इनके हाथों तले हज़रत अली असा बिन अहतूब पले थे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की इस दुआ के बाद ये हुक्म हुआ कि ये एक जगह है, वहाँ जाएं और उन्हें वहाँ जो भी सवारी मिले उस पर सवार हो जाएं। जब आप वहाँ पहुँचे तो आपको एक नूरी घोड़ा दिखाई दिया, आप उस पर सवार हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें भी नूरानी कर दिया और अपने परों से फरिश्तों के साथ उड़ने लगे। वल्लाहु आलम। हज़रत काबुल अहबार से मनकूल है कि 4 अंबिया अब तक जिंदा है। हज़रत खिज़्र, हज़रत इलियास ज़मीन में, और हज़रत ईसा और हज़रत इदरीस अलैहिमुस्सलाम आसमान में। दुर्र मंसूर सफ़ा 285-286 जिल्द 5। यहाँ तक कि बाज़ हज़रात ने कहा है कि हज़रत खिज़्र और इलियास अलैहिमुस्सलाम हर साल रमज़ान के महीने में बैतुल मुक़द्दस में जमा होते हैं और रोज़े रखते हैं। तफसीर कुर्तबी।
تفسیر مظہری میں علامہ ثناءاللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی نے اپنے مکاشفے میں حضرت خضر سے ملاقات کی اور ان سے ان کی زندگی کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اور الیاس زندہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قوت دی ہے کہ ہم زندہ آدمیوں کی شکل میں متشکل ہو کر لوگوں کی امداد مختلف صورتوں میں کرتے ہیں۔ تفسیر معارف القرآن۔ حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ میں حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کے کوفے کے علاقے میں تھا۔ میں ایک باغ کے اندر چلا گیا کہ 2 رکعت پڑھ لوں۔ میں نے سورہ مومن کی ابتدائی آیتیں الیہ المصیر نماز سے قبل پڑھیں۔ اچانک دیکھا کہ ایک شخص میرے پیچھے ایک سفید مخچر پر سوار کھڑا ہے جس کے بدن پر یمنی کپڑے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جب تم غافر الذنب کہو تو اس کے ساتھ یہ دعا کرو، یا غافر الذنب اغفر لی، یعنی اے گناہوں کے معاف کرنے والے مجھے معاف کر دے، اور جب قابل توب پڑھو تو یہ دعا کرو، یا قابل توب اقبل توبتی، یعنی اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ کو قبول فرما، اور جب شدید العقاب پڑھو تو یہ دعا کرو، یا شدید العقاب لا تعاقبنی، یعنی اے سخت عذاب دینے والے مجھے عذاب نہ دیجیے، اور جب ضد تولی پڑھو تو یہ دعا کرو، یا ضد تولی تل علیہ بخیر، اے انعام و احسان کرنے والے مجھ پر انعام فرما۔ ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ یہ نصیحت اس سے سننے کے بعد جو ادھر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں اس کی تلاش میں باہر دروازے تک آیا، لوگوں سے پوچھا کہ ایک ایسا شخص یمنی لباس میں یہاں سے گزرا ہے، سب نے کہا کہ ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا۔ ثابت کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ حضرت الیاس علیہ السلام تھے۔ ابن کثیر اور معارف القرآن۔ تو بھائیوں، چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔